शरण में ही परम धर्म। अब हम आपके सम्मुख प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक कहते हैं। नैमिषारण्य का पवित्र वन हजारों वर्षों से तप, साधना और वेद स्वाध्याय की सुगंध से भरा हुआ। चारों ओर ऋषियों के आश्रम, अग्निहोत्र की धूम्र रेखाएं और मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इसी दिव्य वन में एक विशाल यज्ञ आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महर्षि शौनक। इस यज्ञ में देश देशांतर से आए हुए असंख्य ऋषि, मुनि और तपस्वी उपस्थित थे। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, कलयुग के अंधकार में मानव का कल्याण कैसे होगा। इसी समय वहां पहुंचे महाज्ञानी, परम वैरागी, भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी, सूत गोस्वामी। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में अमृत। सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और आदर पूर्वक आसन प्रदान किया। ऋषियों का प्रश्न यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्र स्वर में सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और इतिहासों का गहन अध्ययन किया है। आप हमें यह बताइए, इस कलयुग में ऐसा कौन सा धर्म है जिसे अपनाकर मनुष्य शीघ्र ही परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। ऋषियों ने आगे कहा, मनुष्य अल्पायु है, उसकी बुद्धि चंचल है और कष्ट असंख्य हैं। ऐसे समय में कौन सा कर्म, कौन सा ज्ञान और कौन सी साधना सबसे श्रेष्ठ है। यह प्रश्न केवल ऋषियों का नहीं था, यह प्रश्न समस्त मानवता का था। सूत जी का दिव्य उत्तर, परम धर्म की घोषणा। सूत जी ने सब ऋषियों की ओर करुणा से देखा और बोले, हे ऋषियों, आप सभी का यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इसका उत्तर स्वयं भगवान ने अपने भक्तों के लिए दिया है। फिर वे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सस्वै पुंसान परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे, अर्थात वही धर्म परम धर्म है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि से अधोक्षज के प्रति निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। यह धर्म किसी जाति, आश्रम या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। यह धर्म आत्मा का स्वभाव है। निष्काम भक्ति का स्वरूप सूत जी आगे समझाते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी सांसारिक इच्छा के हो, निरंतर हो और आत्मा को पूर्ण तृप्ति दे। जो व्यक्ति केवल धन, यश या स्वर्ग की कामना से पूजा करता है, उसकी भक्ति अधूरी है। पर जो केवल भगवान के प्रेम में डूब जाता है, वही सच्चा भक्त है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का अंतर। ऋषियों के मन में एक और प्रश्न था, क्या कर्म और ज्ञान पर्याप्त नहीं है। केवल कर्म करने से मन शुद्ध हो सकता है, केवल ज्ञान से अहंकार टूट सकता है, पर आत्मा को पूर्ण आनंद केवल भक्ति से ही मिलता है। यदि कर्म भगवान को अर्पित न हो, यदि ज्ञान भगवान तक न ले जाए, तो वे दोनों अधूरे हैं। संसार की आग और भक्ति की वर्षा। सूत जी एक सुंदर उपमा देते हैं। यह संसार दावानल की तरह है, बिना कारण ही दुख देता है। इस अग्नि को बुझाने वाली एकमात्र वर्षा है। कोई भी व्यक्ति, राजा हो या गरीब, विद्वान हो या अनपढ़, यदि भगवान की शरण में चला जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। योग और ध्यान से भी श्रेष्ठ भक्ति। सूत जी कहते हैं, जो योगी कठिन तप करता है, जो ज्ञानी ब्रह्म पर विचार करता है, उनसे भी श्रेष्ठ वह भक्त है जो प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करता है। क्योंकि भक्ति में न तो अहंकार रहता है, न कठोरता, केवल प्रेम रहता है। भगवान का स्वरूप और भक्तों पर कृपा। भगवान श्री हरि अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, पर भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। वे अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। कलयुग में विशेष कृपा। सूत जी विशेष रूप से कहते हैं, कलयुग दोषों का समुद्र है, पर इसमें एक महान गुण है
केवल भगवान के नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। न यज्ञों की आवश्यकता, न कठिन तपस्या, न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा का सार। सूत जी अंत में कहते हैं, एक, भगवान की भक्ति ही परम धर्म है। 2, निष्काम भक्ति से आत्मा तृप्त होती है। 3, कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना अपूर्ण है। 4, कलयुग में नाम स्मरण सर्वोत्तम साधन है। 5, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। नैमिषारण्य में आनंद की लहर। सूत जी की अमृत वाणी सुनकर सभी ऋषियों के नेत्र भर आए। नैमिषारण्य में शांति, प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ गई। महर्षि शौनक ने कहा, हे सूत जी, आपने हमारे हृदय का अंधकार दूर कर दिया। कृपा करके आगे भी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनाइए। और यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर कथा अविराम रूप से आगे बढ़ती है।